हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। टाइम एंड वर्क की मैंने 3 वीडियो हैं वो अपलोड कर दी है। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं हमारी जो 4th वीडियो है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज सी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है और यहाँ पे आपको दिन दे रखे हैं, टाइम और दिन। तो आपको कह रखा है ए कितने दिन में करेगा। सबसे पहले कुल काम निकालो। कुल काम के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिएगी, लेकिन हमें दे रखा है टाइम। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, जो इनका टाइम है इसकी रेशो देखो, वो इससे 2 गुना ले रहा है, उससे 3 गुना। तो इन दोनों को गुणा करके ए का काम लिख दो। ए का काम हो गया 6, 2 3 6। अब बी का 2 गुना यानी 20 का आधा हो गया, यानी आप कह सकते हो 3, और इसका 3 गुना है तो ये 2 है। देखो ये टाइम की रेशो है। एफिशिएंसी की रेशो मैंने बताई थी 1/6 रेशो 1/3 रेशो 1/2। अब इनको गुणा कर दो इनके एलसीएम से, यानी एलसीएम इसका 6 ही है। तो आपका ये कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। या फिर सेकंड मेथड मैंने बताया था भाई 6:3:2 है। क्या करो, 6 ए का लिखना है तो 6 पे हाथ रख के बाकी 2 की गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6। अब बी पे हाथ रख के दोनों ही गुणा, 6 दूनी 12। अब सी पे हाथ रख के दोनों ही गुणा 18, यानी ये फिर कट गया 1:2:3। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी। अब कह रहा है कि एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क। अब कह रहा है तीनों मिलकर काम को एक दिन में कर रहे हैं। अब तीनों का एक दिन का काम 6 हो गया, एक दिन में कर दिया, यानी काम ही 6 था। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 6/1 आपका आंसर आ गया 6 दिन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन बी। यानी एफिशिएंसी और ए है और बी है। देखो यहां इनकी एफिशिएंसी दे दी। मैंने बताया था जब भी रेशो की बात करें या तो आपको देगा एफिशिएंसी और दिन, या फिर एफिशिएंसी दे के दिन का डिफरेंस, या फिर दिन की रेशो देकर आपका टाइम का डिफरेंस। देखो ये 3 गुना वर्कमैन मतलब इसे एफिशिएंट है बी से। ए की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्यक्रम है, यानी इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। यदि मैं टाइम की बात करूं तो आप कहोगे टाइम, देखो जब 2 होते हैं तो डायरेक्ट पलट के लिख देते हैं हम, जब 3 होते हैं तब हम 1/O करके और एलसीएम से इनके गुणा कर देते हैं, या फिर जो मैंने सेकंड मेथड बताया। टाइम की रेशो ये होगी, क्योंकि हम टाइम को टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं और एफिशिएंसी को एफिशिएंसी के साथ। अब कह रहा है देखो टाइम मतलब अगर ये 1 दिन में काम करेगा तो ये 3 दिन में करेगा। अब कह रहा है यानी इनका डिफरेंस क्या है, 2 है, और एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो आपका 40 है। यानी ए, अगर हम बात करें भाई ए 1 दिन में करेगा तो ये 3 दिन में करेगा, यानी ये इससे 2 दिन कम में करता है, और एक्चुअल में 40 दिन में कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं भाई 2 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, 3 की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी और 1 की वैल्यू 20। यानी ये हमारा टाइम आ गया। भाई आपका ए है वो किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 60 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एलसीएम 60 आ गया, 20 दिया 60 और 60 एकम 60। जब दोनों मिलके करेंगे तो 60/4 आपका आंसर आ गया 15। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई एक काम को करने के लिए बी है वो 3 गुना टाइम लेगा ए और सी से, और जो सी है वो 2 गुना टाइम लेगा ए और बी से, और तीनों किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमें दे रखी है टाइम की रेशो, और किस किस की दे रखी है, बी है वो 3 गुना टाइम लेगा ए प्लस सी से, यानी टाइम 3 गुना टाइम लेगा। यदि मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी अक्षमता की, आप कहोगे इसका उल्टा हो जाएगा। और जो सेकंड केस है वो दे रखा है भाई जो आपका सी है वो ए प्लस बी से 2 गुना टाइम ले रहा है, यानी इनकी टाइम ये है। और मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की तो 1:2 हो जाएंगे। अब इन केसों में मैंने बताया था भाई टोटल आपकी एफिशिएंसी, यानी एक दिन का काम, भाई 3 लोग हैं, चाहे ए बी के साथ काम करे, बी सी के साथ काम करे, काम तो पूरे दिन में वही होगा। भाई हम दोनों का जोड़ दें या फिर अकेले अकेले का जोड़े, जब सबको जोड़ेंगे काम बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका टोटल 4 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो। जब इसको 3 से गुणा कर दिया ये 3:9 हो गया, इसको 4 से किया 4:8 हो गया। अब टोटल काम आपका यहाँ भी 12 है, एक दिन का काम यहाँ भी 12 है। अब यहाँ पे देखो बी का 3 आ गया,
यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आपकी बी की 3 आ गई और सी की 4 आ गई और 4 3 7 और टोटल 12 है तो ये 5 आ गई। अब आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया भाई, सभी मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो 5 और 3 8 4 12, यानी एक दिन का काम 12 है, 10 दिन में इन्होंने पूरा कर लिया, यानी काम आपका 120 था। अब ए इसको कितने दिन में करेगा, ए का एक दिन का काम 5 है तो इससे डिवाइड कर दो, आपका आ गया 24। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है 2 वर्कर हैं ए और बी, वो एक साथ मिलकर एक जॉब को 5 दिन में करते हैं। देखो मान लो भाई ए है वो एक दिन में ए ही काम करता है, बी है वो एक दिन में बी ही काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे आप कहेंगे सॉरी ए प्लस बी काम करेंगे। देखो मैंने क्या माना है, ए की एफिशिएंसी या फिर इसका एक दिन का काम ए ही है, बी की एफिशिएंसी यानी बी का एक दिन का काम बी ही है। जब दोनों एक दिन में काम करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे। अब कह रहा है इन्होंने 5 दिन काम किया, यानी एक दिन में ए प्लस बी किया और 5 दिन में काम पूरा कर दिया, तो गुणा में 5। अब ये कह रहा है ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली, यानी ए की एफिशिएंसी मैंने ए मानी थी, अब इसका 2 गुणा कर दो, और बी पहले जितना एफिशिएंसी से काम कर रहा था वो बी थी, अब इसका 1/3। जब ऐसे काम कर रहे हैं तो आपका काम है वो 3 दिन में खत्म हो जाता है, यानी एक दिन में जब इन्होंने इतना काम किया तो 3 दिन में खत्म हुआ। ये भी आपका काम था, ये भी काम था, तो इसको बराबर रख दो, यानी 5a + 5b = 6a जमा आपका कट जाएगा, ये b बच जाएगा। a को एक साइड कर लो, यानी 6 में से 5 गया 1 और 5 में से b गया 4b, तो आपका a/b आ गया 4/1, यानी ये आपका ए और बी आपने क्या माना था भाई, एक दिन का काम यानी अक्षमता। अब ये देखो या इस इक्वेशन में रख दो ए बी का मान या इसमें रख दो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क था आपका। देखो ए की जगह 4 रखा, बी की जगह 1 रखा, यानी 4 + 1 × 5, ये आपका आ गया 25, क्योंकि 5 × 5 टोटल वर्क 25 आ गया। कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी क्या है 4, यानी एक दिन का काम 4 है, तो आपका आंसर आ गया 25/4। नेक्स्ट कह रहा है भाई ए है वो किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए समय से 10 दिन कम लेता है, ए और बी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए बी से 10 दिन कम लेता है। देखो ये आपका यूनिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 20 और 30 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो थोड़ा लंबा है। भाई ए टेक्स 10 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, इफ बोथ ए एंड बी कैन डू इट इन 12 days, then the time taken by B alone, यानी हमें B का निकालना है। देखो आप ऑप्शन से करो ये क्वेश्चन, क्योंकि क्या है भाई A 10 दिन कम लेता है, मान लो वो x दिन लेगा, वो x - 10 लेगा, फिर एक दिन का काम, तो यानी ये x ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। भाई A है, A मान लो x दिन ले रहा है, B x + 10 लेगा, इसका एलसीएम x × x + 10 आएगा, यहाँ पे आपका x + 10 आएगा, यहाँ x आएगा, तो सबका एक दिन का काम x ये कितने दिन में करेंगे अपॉन x + x + 10 = ये 12 दिन में कर रहे हैं, यानी इनका ये एलसीएम आ गया। अब इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा यहाँ से x का मान निकालना, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑप्शन के थ्रू करो। ऑप्शन के थ्रू कैसे, वो देखो भाई ऑप्शन में बी का काम दे रखा है हमें, तो पहला ऑप्शन उठाया मैंने 30, दूसरा 27, तीसरा 20, चौथा 25। अब ये कह रहा है भाई ए है वो 10 दिन कम लेता है, यानी बी ने 30 लिए हैं तो ए ने कितने लिए होंगे 20। अब दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, एलसीएम 60 आ गया, 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60, यानी 60/5 12, दोनों मिलकर 12, यानी जिस भी ऑप्शन पे ये आपका 12 मतलब मैच कर गया आ जाए वही आपका आंसर है। तो बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिभा है वो 3 गुना एफिशिएंट है सोनिया से, यानी प्रतिभा और सोनिया एफिशिएंसी दे रखी है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। यदि मैं बात करूं इनके समय की, आप कहोगे 1:3। आगे क्या दे रखा है, therefore able to finish a piece of work in 60 days less than सोनिया, यानी ये 3 दिन ले रही है तो ये 1 दिन, यानी कितना दिन कम में काम कर रही है प्रतिभा 2 दिन में, लेकिन 2 की एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30।
ए की वैल्यू 30 आ गई, तो इस 3 की कितनी आ गई, आप कहेंगे 30 गुणा 3 90, और इसकी वैल्यू 30। अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया भाई, ये 30 दिन लेती है, ये 90 लेती है, ये 30 लेगी दिन, ये 90 है, तो क्या पूछ रखा है, दोनों कितने दिन में प्रतिभा एंड सोनिया कैन इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क, तो यही आपका पूछ रखा था 30 और 90, ये आपका आंसर है। यदि आपसे ये पूछता दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 90, तो 90/4, ये आपका आंसर आ जाता है। ये कह रहा है भाई वर्किंग 5 आवर अ डे ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, and working 6 hour a day we can complete the same work in 10 days, working 8 hour a day they can jointly complete the work in। यहाँ पे आपका क्या, देखो दो मेथड है, पहला यहाँ पे घंटे दे रखे हैं, वहां पे दिन रखे हैं, तो सबको घंटों में कन्वर्ट कर लो। देखो ए है वो 5 घंटे एक दिन में काम करता है 8 दिन में, यानी ए ने पूरा काम 40 घंटे में खत्म किया, और जो आपका बी है वो 6 घंटे काम करता है और 10 दिन में, यानी 60 घंटे में खत्म किया। वही एलसीएम आपका 120 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, कितने घंटों में काम खत्म करेंगे, आप कहेंगे भाई 120/5, यानी 24 घंटों में आपका काम खत्म कर गया। लेकिन ये कह रहा है भाई जब 8 घंटे एक दिन में 8 ही घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे, अब 24 घंटों में काम कर दिया, एक दिन में 8 घंटे काम किया, तो आप कहेंगे 3 दिन में। देखो ये क्वेश्चन ऐसे इजी है जब आपका डाटा इजी गिवन हो। मैं यहाँ पे 27 दे दूं, यहाँ पे 32 दे दूं, तो 27 गुणा 32 करके घंटे निकालोगे, यहाँ पे 55 गुणा 42 दे दूं तो वो निकालोगे, फिर उनका एलसीएम तो काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसी को शॉर्ट में करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अपना जो फॉर्मूला है M1D1T1 इज इक्वल टू M2D2 इंटू T2, क्योंकि आपका वर्क यहाँ भी बराबर है वहां भी बराबर है। देखो ए की एफिशिएंसी मान लो ए एक दिन में ए काम करता है, अब दिन में 5 घंटे काम करेगा तो 5 करेगा, और 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी ए है एक दिन में ए किया, मतलब 1 घंटे में ए काम किया, 5 घंटे में कितना करेगा 5, और 8 दिन में पूरा काम कर लिया गुणा 8। यही काम आपका बी कैसे कर रहा है, 6 घंटे के हिसाब से गुणा 10। यहां से ए बाई बी की एफिशिएंसी निकाल लो 60/40, यानी आपका 3/2। ए का एक दिन का काम 3 आ गया, अब 2 हो गया, या फिर इसमें रख दो या इसमें रख दो, काम बराबर आएगा। देखो 3 5 15 8 120, और 6 दूनी 12 दाएं 120, यानी जो टोटल काम है वो आपका आ गया, यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 5 15 8 120। अब इस काम को ए और बी से करवाना है तो कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 24 दिन में। लेकिन ये कह रहा है 8 आवर ए डे, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो 3 दिन। या फिर आप यहाँ पे वैल्यू रखो, भाई आपने रख दिया ए का मान आ गया 3, 3 गुणा 5 गुणा 8 इज इक्वल टू, ये टोटल काम हो गया। अब 8 आवर ए डे काम करना है किसको, आप कहेंगे ए प्लस बी को। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है, गुणा आपका टी आएगा, यानी आपके आवर आ जाएंगे, कितना टाइम है, तो 5 से 5 कट गया, 8 से 8, टी आपका आ गया 3 आवर। कैसे ही कर लो। नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज। ए प्लस बी है और बी प्लस डी सी है, ये 12 दिन में, ये 16 दिन में। एलसीएम आप 48 लोगे, 12 चौक 48, 16 दिए 48। अब क्या कह रहा है, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज, यानी ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, तो बचा हुआ काम है सी ने 13 दिन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये देखो भाई, क्या मैं इस फिगर से ए का एक दिन का काम बता सकता हूं, ना बी का बता सकता, ना सी का बता सकता, क्योंकि हमें डाटा ऐसा गिवन नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं भाई, मैं ए प्लस बी से, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने अगले 7 दिन काम किया, मैं ए प्लस बी को पहले काम करवा दूं, मुझे सिर्फ ये निकालना है कि सी ने कितना काम किया है, क्योंकि सी का पता लग गया फिर बी का पता लग जाएगा, और बी का पता लगता ही ए का पता लग जाएगा, क्योंकि सी अकेला ऐसा है जिसने अकेले काम किया है। तो देखो ए प्लस बी का मैंने 5 दिन काम करवा दिया, देखो बी का काम मैंने ए के साथ करवा दिया 5 दिन, अब बी के दिन बच गए 2, क्योंकि टोटल 7 दिन काम करता है। फिर मैंने सी को 2 दिन बी के साथ काम करवा दिया, यानी बी प्लस सी ने 2 दिन काम कर लिया इसके साथ। जो आपका सी अब कितने दिन बच गए, 11 दिन। तो यानी हम निकाल सकते हैं भाई सी का एक दिन का काम हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं निकालना है। तो टोटल काम को या फिर आप अलग अलग करवाओ या फिर एक साथ काम कराओ, सी काम तो उतना ही करेगा, एक दिन में काम तो उतना ही करेगा। अब ए प्लस बी ने 5, हमें पता है ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 है, तो कितना काम किया होगा, आप कहोगे 20।
अब बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 है, तो आप कितना कहोगे 6, यानी आपका 48 में से 26 काम हो चुका है, काम कितना बच गया 22, और यही काम आपका सी ने 11 दिन में किया है बचा हुआ, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, आप कहेंगे भाई 22 काम 11 दिन में किया है, तो 22 लड्डू 11 दिन में खाए हैं, एक दिन में कितने खाए होंगे, आप कहेंगे 2, आंसर आ गया। अब देखो बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 है, सी का 2 है, तो बी का 1 आ गया, ए प्लस बी का 4 है, बी का 1 आ गया, तो ए का 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, देखो सी का एक दिन का काम आपका 2 है, 48 काम करवाना है, तो 48/2 24। अब आपका बी का पूछता तो बी का आपका आ जाता 48 दिन, ए का पूछता तो ए का आ जाता 16 दिन, क्योंकि हमें एफिशिएंसी पता लग गई। अब नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और एफिशिएंसी है, देखो जो एफिशिएंसी क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो एफिशिएंसी का यूज होगा या टाइम का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। भाई हमें एफिशिएंसी दे रखी है ए प्लस सी की, वो 2 गुणी है बी से, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी और सी इससे 3 गुणी है। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हो, देखो वही बात है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, भाई पूरा एक दिन का काम तो बराबर रहेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इनको बराबर करने के लिए इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, भाई सी की 3 आ गई, बी की 4 आ गई, और टोटल 12 है, तो ए का कितना आ गया 5। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द होल वर्क, अब टोटल काम बताओ कितना है, देखो तीनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, और तीनों का एक दिन का काम क्या है 12, तो 12 × 30, और ए का पूछा है बटे 5, 5 × 30 और 12 × 72, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है, देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया, टाइम दे दिया आपका, वहां एफिशिएंसी दी थी, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को टाइम दे दिया, और दोनों सीजीएल के क्वेश्चन आपके, देखो ए प्लस बी है, जो टाइम लेगा यहाँ पे, यानी टाइम दे दिया आपको, हाफ द टाइम टेकन बाय सी, भाई ये 2 ले रहा है तो इसका आधा ये 1 है, मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की, आप कहेंगे 2:1 है। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, बी प्लस सी ए से कैन डू द सेम वर्क इन 1/3 ऑफ टाइम टेकन बाय ए, भाई ए 3 ले रहा है, तो 3 का 1/3 ये कितना लेगा 1 लेगा, ये आपका दिया टाइम, एफिशिएंसी की बात करें तो 3:1, बात वही होगी। अब टोटल एफिशिएंसी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, बराबर करने के लिए 4 3, यहाँ पे आपका 8 और 4 आ जाएंगे, यहाँ पे आपका 9 और 3 आ जाएंगे, यानी A/B/C आपका कितना आ गया, देखो ए का यहाँ से 3 आ गया, सी का यहाँ से 4 आ गया, क्योंकि ये अलग अलग दे रखे हैं, और टोटल 12 है, तो ये 5 बच गया। अब टोटल काम कह रहे हैं सभी 20 दिन में काम कर सकते हैं, तो यानी 5 3 8 4 12, 12 × 20 टोटल काम हो गया। अब कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए का एक दिन का काम 3 है बटे 3, 3 चौके 12 और 20 चौके 80, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 40, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 40% लेस टाइम टेकन बाय सी, देखो 40% मैंने बताया था आपका, 40% क्या होता है 40/100, यानी 2/5, अब 5 का 40% आपका 2 होगा, यदि मैं ऐसे बोलूं भाई ए है वो बी से 40% कम है, यानी आप ये कहेंगे 5 है, 5 का 40% 2, 2 कम मतलब 3, आपको ये ध्यान रखना है, परसेंटेज में हम करेंगे। ए प्लस बी है सी, यहाँ टाइम दे रखा है हमें, कह रहा है ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 40% लेस टाइम टेकन बाय सी, यानी सी यदि 5 दिन ले रहा है तो इसका 40% होएगा 2, क्योंकि 40% क्या होता है 2/5 यदि मैं फ्रैक्शन की बात करूं, और 5 का 40% 2 होता है, तो देखो ये 5 ले रहा है तो इसका 40% होगा 2, तो 5 से 2 कम कितना आएगा 3, यानी एफिशिएंसी इतनी, टाइम इतना है, तो एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 5:3। अब कह रहा है बी प्लस सी
कैन डू द सेम वर्क इन 60% लेस टाइम टेकन बाय ए। 60% आपका कितना होता है, मैंने बताया था 60, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। 12.5% कितना होता है, 1/8, 14 से 2/7 कितना होता है, 1/7, 16 से 2/3, 1/8, 25%, 1/4, 20%, 1/5, ऐसे काफी सारी वैल्यू है। 37% कितना होता है, 62.5, 87.5, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पे। तो जो 60% है वो आपका 3/5 होगा, यानी 5 का 60% 3 होता है। अब 5 से 60% कम, यानी 5 से 3 कम, तो आपका आएगा 2। और जो मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 5:2। अब यहाँ पे देखो इनकी एफिशिएंसी 8 है, इनकी 7 है। बराबर करने के लिए इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 8 से। तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे 35:21, और यहाँ पे करेंगे तो 8 40:16। देखो 35-21 यानी टोटल 56 आ गया, यहाँ भी टोटल 56 आ गई। अब कह रहा है सभी मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम आपका कितना हो गया, 56 गुणा 20। अब क्या कह रहा है, ए अकेला की एफिशिएंसी कितनी आई है वो देखो, A/B/C। देखो ए की आपकी यहाँ पे आई है, ये वाली ए की आपकी आ गई 16/16। तो 4 चौके 16, 5 4 पे 14, 14 पंजे 70, ये वाला आंसर है। यहां से बी की निकालता तो सी की आपकी कितनी आ रही है, 21। ए की 16, सी की 21 है, तो आप बी की निकाल लो, वैसे सोल्व कर लो। ये कह रहा है देखो A+B किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला 8 दिन काम करता है और बचा हुआ काम बी ने 20 दिन में किया है, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो हमें स्टार्टिंग में तो दे दिया A+B, आगे दे दिया ए अकेला बी अकेला, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने पीछे किया था। देखो A+B है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब ए ने 8 दिन काम किया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा किया। हमारे पास डाटा अलग अलग नहीं है, तो मैं क्यों ना बी को ए के साथ काम करवा दूं। मुझे पता है A+B 12 दिन आपका टोटल काम करते हैं, 8 दिन में कितना काम करेंगे। देखो जब मैंने A+B को 8 दिन काम करवा दिया, मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब 8 दिन काम करवा दिया तो बी ने अकेले ने कितना काम करवाया होगा, आप कहेंगे 12 दिन काम किया होगा। देखो काम पूरा होना है, चाहे मैं अलग अलग करवाऊं या फिर उससे करवाऊं, मुझे एफिशिएंसी से मतलब है भाई, एफिशिएंसी कितनी होगी या फिर आपका जो टोटल डे कितने करेगा। देखो A+B है उसका एक दिन का उसको मैंने 8 दिन काम करवा दिया, अगर वो 12 दिन काम करते तो काम खत्म हो जाता। अब 8 दिन में कितना भाग कर दिया, आप कहेंगे 2/3, तो बच गया काम 1/3 भाग, यानी टोटल काम का 1/3 भाग बच गया, और यही बी ने 12 दिन में पूरा किया। मैं यदि पूछूं कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 36 दिन में, ये आपका आंसर है। यदि मैं ये पूछता ए कितने दिन में करेगा, तो A+B किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी 36 दिन में, एलसीएम 36 ले लो, 12 × 36 और 1 आ गया। बी की एफिशिएंसी 1 है, A+B की 3 है, यानी ए की आपकी 2 है, तो ए का एक दिन का काम 2 है, 36 काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है A+B किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 23 दिन काम किया और बी चला गया, तो जो पूरा काम है वो आपका 33 दिन में पूरा हुआ है। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो A+B है, यदि दोनों काम करते, मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा भाई। A+B है, उन्होंने 30 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने 23 दिन काम किया, तो कितना भाग कर लिया, तो आप कहेंगे 23/30 भाग किया, और बचा कितना, 1 में से घटा दो या 23 कर लिया, 7 बच गया 7 दिन का, तो आपका कितना आ जाएगा 7/30 भाग। भाई टोटल 30 दिन में कर सकता था, 7 दिन बच गए। अब ये 7/30 भाग आपका कह रहा है बी चला गया तो ए ने किया है, यानी ए 7/30 भाग कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे भाई देखो इस क्वेश्चन में 2 टाइप की स्टेटमेंट पूछेगा। एक तो आपका यहाँ ये देगा भाई जो बचा हुआ काम है वो इतने दिन में पूरा हुआ, एक आपकी स्टेटमेंट देगा पूरा काम इतने दिन में पूरा हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दे रखा पूरा काम, यानी 23 दिन काम कर लिए, पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ, यानी 10 दिन और चला है, तो 10 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, उस साइड जाके पलट जाएगा 300/7। अब ए का आपका आ गया, ए पूरा काम 300/7 दिन में करेगा, लेकिन आपको पूछा है बी, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दे रखा A+B 30 दिन में काम करता है, ए अकेला 300/7 दिन में, एलसीएम ले लो 300,
ये 10 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, a की 7 है, यानी b की कितनी बच गई 3। तो b कितने दिन लेगा 300 काम करना है, एक दिन में 3 कर रहा है तो 100 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है p और r है। देखो इसका दूसरा मेथड बता देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। देखो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे समझो भाई ए और बी है वो पूरा काम 30 दिन में कर सकते थे, अब उन्होंने 23 दिन काम किया है। यहाँ पे मान के चलो भाई दोनों जब काम पूरा करते तो आपका काम यहाँ पे 30 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन ये कह रहा है दोनों ने आपका यहाँ 23 दिन काम किया है, और यानी पहले 30 दिन में काम हो रहा था, अब आपका बी ने काम किया है, अब आपका काम 33 दिन में खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालो भाई, देखो जो बी है, बी ने ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम क्यों किया है, क्यों, क्योंकि ए ने 7 दिन कम काम किया है। देखो दोनों यदि एक साथ मिलके काम करते तो आपके 30 दिन ही लगने थे। अब क्या है, बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, तो बी को 3 दिन एक्स्ट्रा लगे, क्यों, क्योंकि ए आपका 7 दिन पहले, नहीं ये उल्टा कह रहा है, बी चला गया, देखो बी यहाँ पे चला गया तो ए ने यहाँ काम किया। देखो जो आपका ए है उसको 3 दिन ज्यादा लगे हैं, क्यों, क्योंकि बी जो आपका है वो काम खत्म होने से 7 दिन पहले चला गया था। यदि दोनों शुरू से आखिरी तक काम करते तो 30 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। मैं यहां से ये कह सकता हूं भाई जो आपका ए है, ए ने एक दिन में ए काम किया होगा, तो आपने 3 दिन में कितना काम करेगा, वो 3 करेगा। और ये किसके बराबर होगा, यदि बी कंटिन्यू काम करता तो वो 7 दिन में जितना काम करता उसने, देखो ए ने अपना काम तो किया ही किया है, प्लस जो एक्स्ट्रा टाइम है वो जितने दिन पहले वो छोड़ के गया था उस एक्स्ट्रा टाइम में उतना काम किया होगा। तो जो ए है, बी है, इसका 7 दिन के काम के बराबर है। भाई ए का एक दिन का काम एक ए है तो 3 दिन में 3 ए काम होगा, यही बराबर बी का 7 दिन का काम। तो यहां से ए बाई बी आपकी एफिशिएंसी आ गई 7/3। अब आपको क्या कह रहा है, ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हो, एफिशिएंसी आ गई, तो टोटल वर्क आपका जो है वो हो गया 10 गुना 30 यानी 300। अब ए पूछे तो कितना टाइम लेगा 300/7, बी पूछे 300/3 यानी 100, ये आपका आंसर है। देखो इससे कर रहे थे, इससे कर रहे हैं, तो जो भी मेथड आपको स्टेबल लगे, कम टाइम में लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे एक दो एग्जांपल हो रहे हैं इसके। भाई कह रहा है P एंड R कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, यानी P और R है किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। जब वो काम करें, P ने क्या है वो 2.5 दिन काम किया है, और जो आपका R है उसने 8.5 दिन काम किया है, तो आपका आधा ही काम पूरा हुआ है। मुझे ये बताओ भाई जब P प्लस R है ये पूरा काम 10 दिन में करते हैं तो ये आधा काम कितने दिन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका आधा काम हो रखा है। आप कहेंगे भी जो हाफ वर्क है ये 5 दिन में करते। अब यहाँ से देखो भाई ये आधा काम 5 दिन में करते, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है भाई P ने 2.5 दिन ही काम किया है। P प्लस R स्टार्टिंग से काम करते तो 5 दिन में काम करते। देखो मैंने बताया था भाई P और R है, यहाँ पर आपका 5 दिन का काम हो जाना था जब ये काम करते, लेकिन अब क्या किया, जो आपका P है वो 2.5 दिन बाद चला गया। अब काम यहाँ खत्म ना होके आपका यहाँ खत्म हो रहा है, यानी 8.5 दिन पे। ये क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि जो P का 2.5 दिन का काम बच गया यही आपका R ने 3.5 दिन में किया है, क्योंकि R अपना काम तो करेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये उतना ही काम करेगा जितना P के साथ मिलता। अब जो एक्स्ट्रा दिन काम कर रहा है वो P के नाम कर रहा है, P के नाम का कर रहा है, यानी जो P का आपका 2.5 डे का काम है वो R का आपका 3.5 दिन का काम होगा। भाई एक दिन का P का P है, 2.5 दिन का 2.5 इंटू P हो गया। तो यहाँ से P बाई R की एफिशिएंसी निकाल लो, यानी 7/5। अब आपका क्वेश्चन आ गया, अब दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम 12 हो गया,
तो 12 इंटू 10 टोटल 120 हो गया। पूछा किस क्या है, आर कितने दिन में करेगा, 120/5 आपका 24 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम को स्टार्ट करता है और 4 दिन के बाद चला जाता है। देखो ए ने 4 दिन काम किया और बी ने 18 दिन में बचा हुआ काम पूरा कर दिया। अगर ए 6 दिन के बाद छोड़ता तो बी बचा हुआ काम 12 दिन में पूरा करता। ये देखो भाई, ए है वो 4 दिन काम कर रहा है तो बी को बचे हुए काम को पूरा करने में 18 दिन लग रहे हैं, लेकिन ए यदि 2 दिन और एक्स्ट्रा काम कर जाता तो बी के 6 दिन घट जाते। कहने का मतलब है भाई, यहाँ पे इसने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है तो इसका 6 दिन का काम कम करना पड़ा है, यानी ये 2 दिन में जितना काम करेगा उतना ही वो 6 दिन में करेगा। यानी ए का आपका 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। भाई ए एक दिन में ए काम करता है, ए तो 2 दिन में 2 ही करेगा, बी एक दिन में बी ही करता है तो 6 दिन में 6 भी। तो ए प्लस बी आ गया 6/2 यानी 3/1। अब आपका क्वेश्चन आ गया, देखो या इसमें रख दो या इसमें रख दो, टोटल वर्क आपका बराबर आएगा। एक 4 दिन काम किया, एक दिन में 3 करेगा तो 12 प्लस बी का एक दिन का काम, एक 18 दिन काम किया तो आपका 30 आ गया। या फिर इसमें रख के देख लो, 6 एक दिन का काम 3 है, 6 दिन में 18 करेगा प्लस 12 30 आएगा। अब टोटल काम आ गया। अब कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए का एक दिन का काम 3 है तो आपका 10 दिन आ गया। बी कितने दिन में करेगा, आपका 30/1 30 दिन हो जाता। तो जो आपको दे रखा है वो निकाल दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो अब ये जो नेक्स्ट टाइप आई आपकी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्या एक बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे थे। ये क्या कहती है भाई, मान लो ए प्लस बी है, वो मान लो किसी काम को करने में x दिन ले रहे हैं और जो ए अकेला है बी अकेला है वो उस काम को करने में x प्लस h घंटे ले रहा है, ये इस काम को करने में h प्लस k घंटे ले रहा है। तो ये कितने दिन लेंगे उस दिन को निकालने के लिए, यानी जो x का मान होगा आपका वो डायरेक्ट क्या होगा, इस घंटे में से ये घटा दो, यानी x प्लस h माइनस x, यानी ये कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी h घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। ऐसे ये x प्लस k माइनस x, यानी कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, आप कहेंगे k। तो इनका अंडर जितने जितने घंटे वो ज्यादा ले रहे हैं, यानी h इंटू k, ये आपका x का मान आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन, a अकेला a और b से 27 घंटे ले रहा है, यानी a प्लस b आपके x घंटे ले रहे हैं तो a आपका x प्लस 27 ले रहा है, और जो b है वो आपका x प्लस 3 ले रहा है। तो जो x घंटे हैं उसका मान, यानी a प्लस बी कितने घंटे लेंगे, वो आपका आ जाएगा इनका अंडर रूट जितने जितने ज्यादा है, 27 इंटू 3 अंडर रूट 81 यानी कि 9। अब यहां से निकाल सकते हो भाई, आपका x 9 आ गया तो a कितने घंटे लेगा, 27 और 9 36, b कितने लेगा, 9 और 3 12। यही पूछा था भाई, a अकेला काम को कब पूरा करेगा, आप कहेंगे 36 घंटे में। दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, वो आपका आ गया 9 घंटे। नेक्स्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन ये है भाई, ए अकेला 12 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी अकेला 3 घंटे, यानी ए प्लस बी है वो x घंटे ले रहे हैं तो वो x प्लस 12 ले रहा है ए, और ये आपका x प्लस 3 ले रहा है बी। तो यानी जो ये दोनों कितने दिन में करेंगे, जो x होगा वो आपका रूट 12 इंटू 3 यानी रूट 36, ये आ जाएगा आपका 6। अब ये कितने दिन में करेगा, 18 में, ये कितने दिन में करेगा, 9 में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 18 में, ये आपका आंसर। अब इसी को थोड़ा एडवांस बना दिया, ऐसे देखो, किसी काम को करने में ए को 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं बी से और 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं सी से, यानी ए प्लस बी प्लस ए रेसो बी रेसो सी है। देखो सी से 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं, मान लो सी x घंटे ले रहा है तो ए आपका x प्लस 9 लेगा, और जो a है वो 5 दिन ज्यादा ले रहा है b से, यानी इसमें से 5 घटाऊंगा तो आपका ये आ जाएगा x प्लस 4, यानी x प्लस 9 माइनस 5 x प्लस 4। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि a प्लस b है, अब ये कह रहा है कि जो इनके टाइम का रेशो है वो बराबर है। देखो c कितना ले रहा है, x, जब a और b इकट्ठे काम करेंगे तो ये भी कितने घंटे लेंगे, x, ये कह रहा है ये।
यानी यहां से ये देखो भाई ए प्लस बी जब दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे जितना सी ले रहा है, यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि ए प्लस बी आपके कितने लेंगे, एक्स आवर लेंगे। अब ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ए एक्स से 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये एक्स से 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो एक्स का मान आ जाएगा √36 यानी 6। अब यहां से ये कितने घंटे लेगा, आपका 15 दिन लेगा, और ये कितने दिन लेगा, आपका 10 दिन। अगर ये दिन दे रखे हैं तो दिन में ले लो, और घंटे ले रखी है तो घंटों में ले लो। दिन दे रखा है, पूछ क्या रखा है, ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला करेगा 15 दिन में। नेक्स्ट है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था CGL 2014 में, तो उस टाइम पे बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए थे। देखो क्या कह रहा है, 3 आदमी ए बी और सी है, वो एक साथ काम करके किसी काम को, एक काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी है। देखो ये मान लो x घंटे ले रहे हैं, तो आपका a कितना लेगा, आप कहेंगे x प्लस 6 घंटे लेगा। फिर क्या कह रहे हैं, 1 आवर लेस देन b अलोन, यानी b क्या है, x प्लस a घंटे लेगा। भाई ये x आवर ले रहे हैं, ये इतने घंटे लेगा, ये इतने घंटे लेगा। और फिर क्या कह रहे हैं, एंड इन 1/2 द टाइम नीडेड बाई c, यानी इनकी टाइम की रेशो चल रही है। भाई ये x है, ये x प्लस 6 घंटे लेगा, ये x प्लस 1 घंटे लेगा, और c से ये आधा टाइम ले रहे हैं, यानी c कितना ले रहा है, आप कहेंगे 2x घंटे ले रहा है। और एक बात और कही है इन्होंने, व्हेन वर्किंग अलोन। अब यहां पे ये देखो जो टाइम का अनुपात है a प्लस बी प्लस सी रेशो c का, जो टाइम का रेशो है आप कहेंगे ये x रेशो 2x है, यानी यदि मैं बात करूं ये 1 रेशो 2 है, जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वो 2 रेशो 1 होगा। अब यहां से ये देखो भाई c का यदि काम 1 है तो a प्लस बी सी का प्लस c का 2 है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे c कितना है 1, और a प्लस बी भी कितना आ जाएगा 1। देखो c का 1 दिन का काम 1 है, तो a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का कितना काम है 2, तो इस 2 में से c का 1 है, a प्लस बी का 1 है। कहने का मतलब है a प्लस बी की एफिशिएंसी और आपकी c की एफिशिएंसी 1 रेशो 1 है। जब एफिशिएंसी 1 रेशो 1 है तो जो आपका टाइम का रेशो होगा, थोड़ा यहां लिख देता हूं, देखो जो एफिशिएंसी है a प्लस बी की c के साथ वो 1 रेशो 1 है, तो टाइम का रेशो भी आपका 1 रेशो 1 होगा। कहने का मतलब है a प्लस बी से यदि मैं अकेला काम कराऊं तो वो उतना ही टाइम लेंगे जितना c लेगा, यानी c आपका कितना टाइम ले रहा है 2x घंटे, तो a प्लस बी भी कितना लेंगे 2x घंटे। अब ये देखो, अब a है वो देखो, यानी आपका देखो c क्या है, c यदि आपका 2x घंटे लेगा तो आपका a प्लस बी भी कितना लेंगे 2x घंटे, यानी हम कह सकते हैं भाई a प्लस बी आपके 2x आवर ले रहे हैं। अब यहां से देखो कि भाई जो a है वो कितना घंटे ले रहा है x प्लस 6, जो b है वो कितने घंटे ले रहा है x प्लस 1, यानी हम ये इतना कह सकते, यानी हम ये यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई a प्लस बी है वो 2x घंटे ले रहा है, तो a हमारा x प्लस 6 घंटे ले रहा है, और जो b है वो आपका x प्लस 1 घंटे ले रहा है। यानी मैंने बताया था भाई a प्लस बी जितना आपका टाइम ले, a उससे कुछ ज्यादा टाइम ले, b उससे कुछ ज्यादा टाइम ले, तो जितना ज्यादा टाइम ले रहा है उसका अंडर ही उनका नंबर ऑफ डेज होते हैं। अब यहां से देखो a प्लस बी आपके 2x घंटे ले रहे हैं, अब a कितना ज्यादा ले रहा है, तो आप कहेंगे कि जो a है, देखो a प्लस बी 2x घंटे ले रहे हैं, a x प्लस 6 ले रहा है, तो यानी x प्लस 6 माइनस 2x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस x, और जो b है
वो कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो x प्लस 1 माइनस 2x, आप कहेंगे 1 माइनस एक्स। देखो अब ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, पर भाई a प्लस बी कुछ टाइम ले रहे हैं, a उससे कुछ ज्यादा घंटे ले रहा है, b उससे कुछ ज्यादा घंटे ले रहा है, तो दोनों का जो टाइम आता है वो इसके अंडर रूट के उसमें आता है। यानी यहां से मैं बात करूं तो अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, a प्लस बी के टाइम के, जो आपका है 2x के बराबर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब इनकी गुणा करेंगे हम, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपका ये आ जाएगा 6 माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, देखो उस साइड जाके बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर और माइनस का 7x है, उस साइड जाके प्लस का 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याएं ढूंढो जिनका प्रोडक्ट माइनस 18 हो और जोड़ आपका 7 हो, आप कहेंगे 9 और 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, ये इक्वेशन बन गई आपकी 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, सॉरी 3x कॉमन ले लिया, तो आपका आ गया x प्लस 3। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे 3x माइनस 2 और x प्लस 3, तो x का मान आ जाएगा, देखो दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है, तो या ये 0 है या 0, x का माइनस 3 और उस साइड जाके 2/3, माइनस में वैल्यू होगी नहीं, तो x का मान आ गया 2/3। हमसे पूछा क्या था, a प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, a प्लस बी करेंगे 2x में, और x का मान 2/3 आया है, तो यानी 4/3 हमारा आंसर है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी ये लंबा जाएगा, तो आपको तैयार रहना है अगर ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर आते हैं तो, क्योंकि 14 के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ ए जॉब, यानी रेस्ट काम, ए प्लस बी ने जो रेस्ट काम है वो 7 दिन में किया है। However 37/100 ऑफ द जॉब वाज ऑलरेडी डन, यानी कुल काम हमारा 100 मान ले हम, तो उसमें से ऑलरेडी डन कितना हो गया 37, जो बचा काम है वो कितना हो गया 63। यही काम ए प्लस बी ने 7 दिन में किया है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, आप कहेंगे 63/7 9 आ गया। और ये कह रहा है वर्क डन बाई ए इन 5 डेज, यानी ए का 5 दिन का काम इक्वल टू बी का 4 दिन का काम, यानी a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 4/5 है, और यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी 9 है, तो 9 को 4/5 में तोड़ेंगे तो आपका ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये कुछ और होता तो ये उस अनुपात में टूट जाते। अब कह रहा है हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर, फास्टेस्ट कौन होगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, टोटल काम 100 है,